वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली के प्रपोर्शन को, जो डील कर रहा है सेक्शन 129 टू 132 सेक्शन के रिगार्डिंग, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को लेके और ट्रंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए जो सेक्शंस हैं वो दिए हुए हैं हमारे सीआरपीसी में। और एक इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रेयर चांस है, इट्स 0.01 चांस मेन में। देखिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको प्लीज ध्यान में रखना कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको याद करना ही होगा, तो इसको प्लीज हम ध्यान रखना। हम डिस्कस करें सेक्शन 129 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर हम बात करें अनलॉफुल असेंबली की। लॉ कहता है कि अगर अनलॉफुल असेंबली कोई वर्क कर रही है किसी जगह पर जहां पर पब्लिक पीस जो है, पब्लिक जो पीस है वो खतरे में है, तो लॉ कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना जरूरी है तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आपको फॉलो करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर एक असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए दिया हुआ है सेक्शन 129 ऑनवर्ड्स। वहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस की बात की गई है, कहीं तो हम बात कर रहे हैं सिविल फोर्सेस की, कहीं हम बात कर रहे हैं आर्म फोर्सेस की, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना क्योंकि नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन ये भी आया था कि कौन सी फोर्स के रिगार्डिंग बात की गई है। तो सेक्शन 129 में सिर्फ सिविल फोर्स के रिगार्डिंग बात की गई है, वहां पर आर्म फोर्सेस की जो है बात नहीं की गई। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 129, हेडिंग इज इटसेल्फ वेरी क्लियर, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। अब सिविल फोर्स मींस एक स्टेट की जो हमारी फोर्सेस होती हैं, जो सिविल फोर्स लाइक पुलिस हो गई, वो हमारी सिविल फोर्स है। आर्म फोर्सेस में वो फॉलो नहीं करती। आर्म फोर्सेस में फॉलो करती है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ जो हमारी यूनियन की हैं, वो आर्म फोर्सेस में फॉलो करती हैं। उसके अलावा जो फोर्सेस हैं हमारी वो सिविल फोर्सेस मानी जाएंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो एक सिविल फोर्स में कवर होता है। तो 129 वहां पर वर्ड लिखा है एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मींस एसएचओ। तो यहां पर दो पावर्स दी गई है 129 में, जहां तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा। इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर एनी पुलिस ऑफिसर, अगर एसएचओ नहीं है, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, वो कमांड कर सकता है उन अनलॉफुल असेंबली को कि जो आप पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, आप डिस्पर्स हो जाओ, आप यहां से जो प्लेस है वो आप खाली कर दो, आप अपने अपने घरों में चले जाओ। तो लॉ कहता है कि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, द एसएचओ, इन द एब्सेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और एसएचओ, the police officer not below the rank of the sub inspector may command that assembly to disperse immediately, ताकि वहां पर पब्लिक पीस को मेंटेन किया जा सके, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो ये उसके पास पावर एंड इट शैल देयरअपॉन इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली कि वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्पर्स हो जाए। अगर वो डिस्पर्स नहीं होते तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये बेसिकली कंटेम्प्ट होगा इस ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली अगर वो कंटेम्प्ट है तो आपके अगेंस्ट चार्ज भी लग सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट आईपीसी में। दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है, इफ अपॉन बीइंग सो कमांड, आपने कमांड कर दिया या फिर आपने कमांड कर दिया, वो अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं हुई, वो कहते हैं हम तो यहीं पे बैठे हैं, हम लोग नहीं निकलेंगे यहां से, जो मर्जी कर लो। या फिर लॉ कहता है कि आपने अभी कमांड की नहीं थी, लेकिन वहां पर जो अनलॉफुल असेंबली है उनके कंडक्ट से ये पता लग रहा है कि वो वहां से उठेंगे नहीं, वो वहां पर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, वो वहां से उठेंगे नहीं, वो डिस्पर्स नहीं होंगे। तो लॉ कहता है एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जो रेफर किया सब क्लॉज 1 में मींस एसएचओ या फिर नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मे प्रोसीड टू डिस्पर्स सच असेंबली बाय फोर्स। तो लिटिल बिट आप उसको फोर्स यूज कर सकते हो और आप किसी भी मेल पर्सन की असिस्टेंस ले सकते हो जो वहां पर फोर्सेस में होगा, आर्म फोर्सेस में होगा, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। एंड इफ नेसेसरी आप उन पर्सन्स को अरेस्ट भी कर सकते हो, उनको कन्फाइन भी कर सकते हो ताकि उसको डिस्पर्स किया जा सके।
तो little bit power has been given, or a little bit force can be used by those authorities. It may be a executive magistrate, it may be a police officer in charge of police station, or any police officer not below the rank of the sub inspector. They may use the force, a little bit force, to disperse the assembly. Then we have a section 130. वहां पर बोर्ड लिखा है use of armed forces to disperse assembly. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो असेंबली जो है जिसको अदरवाइज डिस्पर्स नहीं किया जा सकता 129 में, तो नेचुरल अगर 129 में सिविल फोर्सेज जो है वो असरदार नहीं है, तो नेचुरल कि हम लोग आर्म फोर्सेज यूज तो करेंगे थे. तो एंड इट इज नेसेसरी कि पब्लिक सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और अदरवाइज इसको डिस्पर्स नहीं किया जा सकता. तो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो हाईएस्ट रैंक का होगा, चाहे वो डीएम है, वो हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, तो अगर एग्जीक्यूटिव जो हाईएस्ट रैंक का होगा, जो वहां पर प्रेजेंट होगा, वो आर्म फोर्सेस की हेल्प से अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के ऑर्डर दे सकता है. सब क्लॉज 2 कह रहा है कि सच मैजिस्ट्रेट मींस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मे रिक्वायर एन ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप. जो आर्म फोर्सेस का ग्रुप होता है, उनका जो कमांडर होगा, वो उनसे हेल्प ले सकता है कि आप इनको डिस्पर्स कर दो, और आपको पावर भी दी जाती है कि आप चाहे उनको डिस्पर्स करने के लिए आप उनको अरेस्ट भी करना हो तो आप कर सकते हो, उनको कन्फाइन भी करना हो तो आप उनको कन्फाइन भी कर सकते हो. यहां पर लिखा हुआ है एंड कन्फाइन इन ऑर्डर टू डिस्पर्स असेंबली. तो उस अनलॉफुल असेंबली या फिर असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए जो हमारे जो हाईएस्ट रैंक का जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, वो आर्म फोर्सेस के कमांडर को वो निर्देश दे सकता है कि आप इस असेंबली को डिस्पर्स कर दो, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, मेंबर्स को आप उनको कन्फाइन कर सकते हो, आपके पास पावर दी गई है. सब क्लॉज 3 कहती है एवरी सच ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेस. तो आर्म फोर्सेस का जो भी ऑफिसर्स होगा, वो उन ऑर्डर को, कौन सा ऑर्डर को, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को वो मानेगा, बट इन डूइंग सो ही शैल यूज आल्सो अ लिटिल बिट फोर्स. अब नेचुरल है कि अगर आपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया, तो जो आर्म फोर्सेस का जो कमांडर होगा, वो उनके जो मेंबर्स होंगे, वो लिटिल बिट फोर्स तो यूज करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आप उसको डिस्पर्स कर नहीं सकते. आप लाठी चार्ज कर सकते हो, आप अथरू गैस के जो गोले फेंक सकते हो. तो अ लिटिल बिट हार्म जो है वो एक्सक्यूजेबल है इस सेक्शंस में, ताकि जो मसूबे हैं हमारे, जो ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली के, वो हम लोग उनको खत्म कर सकें. तो उनको डिस्पर्स करने के लिए अ लिटिल बिट पावर कैन बी यूज अंडर दिस सेक्शन. देन वी हैव सेक्शन 131. इट इज द पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्सेस. अब अदरवाइज अगर हमारे पास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, इमरजेंसी आ गई, हमारे पास ऑफिसर नहीं है कमांड करने के लिए, तो लॉ कहता है कि यहां पर आर्म फोर्सेस के कमांडर के पास पावर दी गई है कि आप बिना किसी ऑर्डर के आप उस असेंबली को डिस्पर्स कर दो. अगर हमें पता है कि जो पब्लिक सिक्योरिटी है वो इन डेंजर में है, मैनिफेस्टली इन डेंजर, और नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज अवेलेबल जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सके, हम उसको हालात बता सकें वहां पर, अगर वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो आर्म फोर्सेस का जो कमांडर होगा उसके पास पावर है, वो अपने आप खुद डिसाइड करेगा, वो ऑर्डर दे सकता है उस अनलॉफुल असेंबली को कि यहां से आप डिस्पर्स हो जाओ. आप उस असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर भी दे सकते हो, अरेस्ट भी कर सकते हो, कन्फाइन भी कर सकते हो. लेकिन जहां पर पॉसिबल हुआ कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के साथ, तो लॉ कहता है आप कम्युनिकेट करो, और कम्युनिकेट करने के बाद जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपको डायरेक्शंस देगा, आप उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करके आप उस असेंबली को डिस्पर्स करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव सेक्शन 132. दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन. यहां पर इस सेक्शन में हम लोग ये लास्ट सेक्शन कर रहे हैं. इट डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन. नेचुरल है, सिविल फोर्सेस, आर्म फोर्सेस जब वर्क करेंगी, उस असेंबली को डिस्पर्स करेंगी, तो कईयों को इंजरी आएगी, कईयों को ज्यादा इंजरी आ सकती है, कईयों को कम इंजरी भी आ सकती है. अगर अथरू गैस के गोले भी फेंके आते हैं तो कईयों को इंजरीज आ जाती हैं. अगर आप बुलेट भी फायर करते हो, जो डुप्लीकेट बुलेट्स होते हैं, रबड़ के होते हैं, तो उससे भी नंबर ऑफ इंजरीज आती हैं बॉडी में. तो वो पर्सन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि वो गुड फेथ में पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए आपको डिस्पोज कर रहे हैं, और वो फोर्स, लिटिल बिट फोर्स यूज कर सकते हैं, यहां पर मेंशन किया गया है. तो लॉ कहता है नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट में
आप इन ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते एक्सेप्ट, लेकिन आप सूट फाइल कर सकते हो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि आप इन पर्सन के अगेंस्ट आप सूट फाइल कर दो तो कर दो, लेकिन अगर वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते, जो अपने आप में क्लियर किया गया सब क्लॉज 2 में। और वहां पर लिखा गया है कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो गुड फेथ में वर्क कर रहा है, या नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द रिक्विजिशन ऑफ सेक्शन 129 और 130, तो कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर जो अपने हायर कमांडर के अधीन वो काम कर रहा है और उसको गुड फेथ में कर रहा है, अपनी ड्यूटी समझ के वो कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट या फिर कोई भी मेंबर जो है हमारा आर्म फोर्सेस जो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, उनके अगेंस्ट आप सूट नहीं फाइल कर सकते। और वहां पर उन लोगों ने कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया, ये हम लोग मान के चलेंगे। तो यहां पर लिखा है वर्ड शैल बी डीम्ड टू हैव देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस, तो हम लोग मान के चलेंगे कोई भी इन्होंने ऑफेंस कमिट नहीं किया, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर आर्म फोर्सेस को फर्दर डिफाइन किया गया है कि जो मिलिट्री, नेवल, जो एयर फोर्सेस हैं या फिर अदर आर्म फोर्सेस जो यूनियन के अंडर काम कर रहे हैं, तो लाइक सीआरपीएफ हो गई, तो वो हमारी आर्म फोर्सेस में कवर होते हैं, वो सिविल फोर्सेस नहीं मानी जाती। ऑफिसर्स जो कि डेफिनेशन है वो हमेशा इनकम्प्लीट होती है, वो उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे ऑफिसर्स ही मारे जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है उसको डिफाइन करने की कि कोई भी आर्म फोर्सेस जो भी मींस अ पर्सन जो कमीशन्ड ऑफिसर है, जो ग्रेडेड ऑफिसर है, उन आर्म फोर्सेस का जो उसमें जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो वारंट ऑफिसर्स हैं, उनको भी ऐड किया गया, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर को, नॉन ग्रेडेड ऑफिसर को भी ऐड किया गया। तो ये अपने आप में ऑफिसर्स की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हम लोग कर ही नहीं सकते। तो सिंपल हम ये बात कर सकते हैं कि आर्म फोर्स से कोई भी जो ऑफिसर्स होगा, राइट, वो अगर एक्ट करेगा गुड फेथ में तो उनके अगेंस्ट आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट कर सकते। हाँ, अगर उन्होंने गुड फेथ में एक्ट ही नहीं किया, अगर वो जानबूझकर इंटेंशनल आर्म फोर्सेस को, जो आर्म फोर्स का जो कमांडर है वो विलिंगली जानबूझकर असेंबली को ज्यादा इंजरी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट तो सूट फाइल हो गई। तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई इन्होंने विलफुली इनको इंजरी जानबूझकर दी है और इन्होंने गुड फेथ में एक्ट नहीं किया। तो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गई तो वो आपको परमिशन दे देंगे कि आप इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो उसके बाद आप कर सकते हो। अदरवाइज कोर्ट तो कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता जब तक सैंक्शन नहीं आया थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तब तक आप कोर्ट जो है वो उसके रिगार्डिंग, इन पर्संस के रिगार्डिंग कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 129 अप टू सेक्शन 132। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज आप डिस्कस करना। एंड वंस अगेन सॉरी क्योंकि काफी लंबा समय से मैं वीडियो नहीं डाल सका था क्योंकि मेरी हेल्थ थी वो सही नहीं थी और मेरी हेल्थ अलाउ भी नहीं कर रही थी कि मैं अपलोड भी कर सकूं। तो वीकनेस के कारण आई वाज अनेबल टू अपलोड एनी लेक्चर, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट। क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी हद तक निर्भर हैं इस चैनल के ऊपर, तो मैं उनकी जो मेरे रिगार्डिंग जो ट्रस्ट है वो मैं तोड़ना नहीं चाहता। तो ट्रस्ट आपकी वजह से मैं आज भी यहाँ पर हूँ, हमेशा रहूँगा। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।